मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। अगर वो ये इस चीज को कह रहे हैं कि हम भी ब्राह्मण हैं, तो क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ या मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग नहीं करता हूँ? तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना। इस तरीके की देखिए, संत रामपाल जी महाराज का मैं भी अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके विचारों से प्रभावित हुआ हूँ, उनके सामाजिक कार्यों से प्रभावित हुआ हूँ। कई स्टेप पर मैंने उनके हर एक विचार को सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे उन्होंने पवित्र भगवत गीता के किसी भी एक क्रमांक को या किसी भी एक पन्ने को उठा करके उन्होंने अपनी बात करी है, तो जो लोग उनको हिंदू विरोधी बता रहे हैं वो जाकर उन पे चर्चा करें, उनके सामने जाकर के वो इस चीज को, अपने तथ्यों को प्रकट करें, तब उनको पता चलेगा। वो सभी से प्रमाणित बातें करते ही हैं, जो अपनी भगवत गीता के हो या अपने चारों वेदों का कोई भी श्लोक हो, उसको सामने तथ्यों को प्रकट भी करते हैं। तो वो हिंदू विरोधी किस तरीके से होगा? क्योंकि अगर हिंदू विरोधी कोई होगा तो वो हमारे वेदों को छुएगा ही नहीं, हमारे वेदों को क्यों पढ़ेगा? अगर वो हिंदू विरोधी है तो हिंदू धर्म के या वैदिक संस्कृति के किसी भी ग्रंथ को छुएगा भी नहीं। नमस्कार सर, मेरा नाम सूरज शर्मा समाधिया है। हम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं। जिस तरह संत रामपाल जी महाराज गरीबों के मसीहा बन चुके हैं, उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उनका नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, जिसके तहत रोटी कपड़ा शिक्षा मकान सिलेंडर कपड़े स्कूल ड्रेस स्कूल की फीस बिजली की व्यवस्था पानी की व्यवस्था, अगर कोई बीमार है तो उसकी व्यवस्था निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं घर घर जाकर जरूरतमंदों से मिल रहे हैं, उनको सामग्री प्रदान कर रहे हैं जो निःशुल्क है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना परिचय दें और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे इस महापरोपकारी कार्य के बारे में अपने विचार भी रखें। जी बिल्कुल, मेरा नाम पुनीत शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट आगरा की बाहर तहसील के कस्बा जरार से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। मेरे 2 विद्यालय हैं। मेरे विद्यालय पिछले 30-35 वर्षों से चल रहे हैं। पहले मेरे पिताजी देखते थे और अब मैं विद्यालय की देखभाल कर रहा हूँ। बहुत सही कहा आपने कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई है, वो बहुत ही बढ़िया अच्छी जो उनकी मुहिम है, क्योंकि आजकल समाज को देखते हुए और गरीब बेसहारा लोगों को देखते हुए जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके अंतर्गत ये है कि जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको 2 वक्त का खाना मिल सके और रहने के लिए कम से कम छत मिल पाए उनको। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें गरीब लोग हैं, जो गरीब लोगों को खाना भी मिलता है, आश्रम के द्वारा मदद की जाती है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भी भगत जी लोग कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य बेहद सराहनीय है और लोगों को छत मुहैया करा रहे हैं, कपड़ा मुहैया करा रहे हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी बेहद जोर दिया जा रहा है। कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, किसी भी गरीब के माँ बाप को भी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इवन आप देख लीजिए, चाहे वो आँखों की जांच हो या उनके स्वास्थ्य के संबंधी कोई भी समस्या है, तो सतलोक आश्रम द्वारा संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद के द्वारा ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर, ये बात जानकर आपको कैसा लगा? एक नारा है, गवर्नमेंट का नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब घर में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार द्वारा भी काफ़ी मदद की जा रही है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि सरकार किन्हीं कारणों मदद नहीं कर पाती या कुछ लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती। ऐसी समस्या में बच्चियां अशिक्षित रह जाती हैं, उनका खान पान अच्छे से नहीं हो पाता, बहुत सारी तमाम बीमारियां आगे चल के बनती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भोजन प्रदान किया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, ये कितना मददगार साबित होगा उन परिवारों के लिए? बिल्कुल जी, सही कहा, क्योंकि सरकार हर पहलू पर जोर लगा रही है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर दर तक, हर दहलीज तक, ये चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, ये व्यवस्थाएं हर दहलीज तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनके सानिध्य में उनके जो अनुयायी हैं वो हर घर तक पहुंच रहे हैं और हर दहलीज पर जाकर ये देख रहे हैं कि किन माताओं बहनों की जो शिक्षा है, वो जिस शिक्षा से वंचित हैं, तो उनको शिक्षा भी प्रदान की जा रही है, उनको स्कूल भेजा जा रहा है, उनकी कॉपी किताबें
और ड्रेस, जो भी शिक्षा से संबंधित जरूरी सामग्री है वो उनको हर पल मुहैया कराई जा रही है। अब रही बात स्वास्थ्य को देखते हुए, भले ही सरकार पूरी तरीके से हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे आप उसे टेक्निकल इश्यू मानिए चाहे कुछ भी मानिए, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज द्वारा हर घर तक स्वास्थ्य और शिक्षा पर बेहद जोर दिया जा रहा है। आपने देखा भी होगा संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से विवाह करते हैं। इस बारे में सर आपकी क्या राय है, ये कितना ज़रूरी था? मेरा तो ये है कि मेरी राय ना कहूँ, मैं तो उनके आशीर्वाद से उनके सानिध्य में ये सब कर पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक कोशिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि वो इस कलयुग में सतयुग का प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि जो पहले कई प्रथाएं चलती थी, दहेज मुक्त चलता था, जो विवाह होते थे उनको दहेज मुक्त कराने के लिए पुरजोर समाज सुधारकों ने कई बार कोशिश की, सफलता उन्हें नहीं मिली। तो उसी को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने, अब चाहे वो उनका अपना आश्रम हो, लेकिन उनके अनुयायी हर जगह हैं, ये जो अच्छी व्यवस्था की जा रही है, दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से विवाह कर दिया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का, चाहे वो गरीब की बेटी हो चाहे वो अमीर की बेटी हो, अगर वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं तो दहेज मुक्त विवाह करते हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि आजकल समाज में दहेज का चलन बहुत ज़्यादा है। दहेज को लेकर कई बिटियां हैं जिनकी जो आत्महत्या कर लेती हैं, या दहेज को लेकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सब बिल्कुल, शादी के बाद में भी कई बार प्रताड़ित किया जाता है उनको, कई बार प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नितांत क्या कहना लेकिन चाहिए? संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है दहेज मुक्त वाली, वो बहुत ही बेस्ट और सुपर बेस्ट है। एक और मुहिम है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, नशा मुक्त भारत। पहले तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के किसी न किसी अनुयायी से मिले होंगे या उनके बारे में सुना होगा। क्या लगता है आपको, क्या संत रामपाल जी का कोई भी अनुयायी नशा करता है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी हैं वो कोई भी नशा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने तंबाकू से लेकर, चाहे बीड़ी सिगरेट हो या तंबाकू हो, उन्होंने सबका ये बोला है कि कोई भी इन चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नशा नहीं करेगा, और उनके अनुयायी भी नहीं करते हैं। रही बात समाज में, क्योंकि उनके अनुयायी समाज में हर जगह फैले हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे यही बोलते हैं, सबको यही संदेश देते हैं कि आपको नशा नहीं करना। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक ज्ञान से 1.5 करोड़ परिवारों के नशा छुड़वाए। इसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये तो संत रामपाल जी महाराज की अलौकिक शक्ति है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति के द्वारा उनके अनुयायी समाज में हर जगह काम कर पा रहे हैं, समाज में हर जगह घर घर जाकर, क्योंकि ये उनकी एक दिव्य दृष्टि है, एक अलौकिक दृष्टि है, जिसको ना हम ना आप कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज वो एक भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। और ये हमको और आपको मानना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में अवतरित हैं, और उनको उनके अनुयायियों द्वारा, क्योंकि एक अलौकिक शक्ति है संत रामपाल जी महाराज के पास, वो अनुयायियों को देते हैं, अनुयायियों के किसी संदेश के माध्यम से भेजते हैं, फिर उनके अनुयायी घर घर जाकर नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। और लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दिव्य दृष्टि से ही ये आज सब हम और समाज में 1.5 करोड़ लोगों द्वारा जो नशा छोड़ा गया है, वो संत रामपाल जी महाराज की एक अलौकिक शक्ति है, वो एक अलौकिक दिव्य दृष्टि है, उसी की वजह से ये सब हो पा रहा है। कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, और इसीलिए हमारे और आपके परिवारों में हमेशा यही सिखाया गया, किसी भी साधु संत से अब मिलें तो विनम्रता से मिलें, क्योंकि परमात्मा किसी भी रूप में आ सकता है। निसंदेह जिन परिवारों के मुखिया की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, उनके घरों में राशन सामग्री पहुंचाना और रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान से संबंधित चीज़ें मुहैया कराना, उनके लिए तो वो भगवान से कम है नहीं। मैं एक बात और जानना चाहता हूं सर आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिवाद में बैठकर हिंदुस्तान को समस्या का सामना ही करना पड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने जातिवाद को ख़त्म किया, पाखंडवाद को ख़त्म किया और शास्त्र अनुकूल साधना दी? संत रामपाल जी महाराज ने समाज में जो संदेश दिया है, क्योंकि हम जातियों में बंध कर कुछ
कुछ ग्रुपों में बट गए थे, लेकिन उन्होंने ये सारे बंधन मुक्त करके समाज को एक इस लक्ष्य से भी ऊपर पहुंचा दिया है, क्योंकि उन्होंने समाज में जातियां रखी ही नहीं है और समाज को जातियों से बिल्कुल ऊपर उठाकर हम सब भाई भाई का एक बड़ा नारा दिया है। और ये सब पूरा श्रेय संत रामपाल जी महाराज को ही जाता है। सर, आपने क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित कोई पुस्तक पढ़ी है? इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल, हमने संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उन्होंने हमें पुस्तक प्रदान की थी, ज्ञान गंगा। हमने उस पुस्तक में पढ़कर और हमने भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनुसरण किया है, हमने भी उस चीज़ पे बहुत मनन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो आजकल समाज में अगर हर व्यक्ति उन बातों का मनन करेगा तो इस समाज से ऊपर उठकर और जातवादियों के बंधन से ऊपर उठकर वो सच्ची भगवत प्राप्ति करेगा। सर, एक बात जानना चाहते हैं, अक्सर कर संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ लोग हिंदू विरोधी बताते हैं। जब वे बुराई करने पर आते तो यहाँ तक कह डालते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये हास्यास्पद बात ही है, क्योंकि ये कुछ गलत बातें हैं। कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ें और लड़कर यहीं के यहीं समाप्त हो जाएं, क्योंकि आज तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो हमारे समाज की विरोधी हो, जो हमको समाज का विरोध प्रकट करे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सभी जातियों से हटकर, सभी जातियों से ऊपर उठकर हमको एक समाज, एक ऐसी कड़ी में पिरोया है जो हमको भगवत प्राप्ति की ओर ले जाती है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है, अब आप जो बात कह रहे हैं कि समाज विरोधी वाली बात, हिंदू विरोधी वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस चीज़ को मानते हैं, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाण दिखाते हैं, चाहे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता है या पवित्र चारों वेद हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग उन्हें हिंदू विरोधी बताते हैं या ऐसी बातें टीका टिप्पणी करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज से हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि समाज विरोधी हैं या हिंदू विरोधी हैं। देखिए, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। अगर वो ये इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम भी ब्राह्मण हैं, तो क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ या मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग नहीं करता हूँ? तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना इस तरीके से। देखिए, संत रामपाल जी महाराज का मैं भी अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके विचारों से प्रभावित हुआ हूँ, उनके सामाजिक कार्यों से प्रभावित हुआ हूँ। कई स्टेप पर मैंने उनके हर एक विचार को सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे उन्होंने पवित्र भगवत गीता के किसी भी एक क्रमांक को या किसी भी एक पन्ने को उठा करके उन्होंने अपनी बात करी है, तो जो लोग उनको हिंदू विरोधी बता रहे हैं वो जाकर उन पर चर्चा करें, उनके सामने जाकर के वो इस चीज़ को, अपने तथ्यों को प्रकट करें, तब उनको पता चलेगा। वो सभी से प्रमाणित बातें करते ही हैं, जो अपनी भगवत गीता के हों या अपनी चारों वेदों का कोई भी श्लोक हो, उसको सामने तथ्यों को प्रकट भी करते हैं। तो वो हिंदू विरोधी किस तरीके से होगा? क्योंकि अगर हिंदू विरोधी कोई होगा तो वो हमारे वेदों को छुएगा ही नहीं, हमारे वेदों को क्यों पढ़ेगा? अगर वो हिंदू विरोधी है तो हिंदू धर्म के या वैदिक संस्कृति के किसी भी ग्रंथ को छुएगा भी नहीं। अच्छा, एक बात आइए, आप एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, क्या आपके घर में कभी कभी कोई पांडित्य कर्म हुआ करता था? हाँ, हमारे घर में पांडित्य कर्म हुआ करता था पहले। अगर कोई ये बोले कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, ऐसे ही बोल दिया है, तो कृपया करके आप अपना पता बता सकते हैं? तो अगर वो हमें ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण नहीं है, या वो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनसे अगर वो कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो मेरा मानना ये, क्या वो लाइसेंस देते हैं? अगर वो लाइसेंस देंगे हमें तभी हम ब्राह्मण माने जाएंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर वो ब्राह्मण अपने आप को कह रहे हैं तो हम भी तो ब्राह्मण हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, कहाँ रहते हैं आप सर? मेरा नाम पुनीत शर्मा है, मेरे पिता का नाम ब्रह्मदत्त शर्मा है, जो पांडित्य कर्म भी करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी है। हमारा जो पता है वो कस्बा जरार है, तहसील बाह है और डिस्ट्रिक्ट आगरा है। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ लगभग, हमारे बाबा भी यहाँ आए थे, हमारे पिताजी भी यहीं जन्मे हैं और हमारा भी जन्म यही हुआ है। पूरी तहसील बाह में सब जानते हैं आपको अच्छे से? सब जानते हैं, हमारे पिताजी पांडित्य कर्म भी करते हैं।
तो कुल मिलाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों हम से बेहद खुश हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भी सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं उनसे हम बेहद खुश हैं, क्योंकि हमें पता है जो लोग उनको हिंदू विरोधी कह रहे हैं ना, तो वो उनकी तो हिम्मत है नहीं कहीं किसी को जाके 2 वक्त की रोटी दे पाए। तो कुछ लोगों की आदत होती है जो दूसरे के, खुद तो करते नहीं है लेकिन दूसरों के कामों में अड़बंगा डालते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, और आलोचना उसी की होती है जो समाज में ऊपर उठ के समाज सेवा करता है, सामाजिक कार्यों को प्रकट करता है। अच्छा, एक बात और, जब ये बात आती है कि कुछ लोग अपने आप को हिंदू विरोधी, तो वो बोलते हैं हिंदू हितैषी हैं हम लोग, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ राशन दे करके, कुछ पैसे दे करके हिंदू समाज से लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। तो ये लोग वहां जा करके उस परिवार को मदद नहीं करेंगे, लेकिन जो मदद कर रहा है उसका विरोध जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हमने कई जगह देखा भी है कि वहां जाके देखा तो वहां रात को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, हिंदू से क्रिश्चियन बनाए जा रहे थे। तो वहां क्या है, ये लोग जो संत रामपाल जी महाराज की आलोचना करते हैं वो लोग वहां ना जा करके यहाँ कटाक्ष करते हैं, लेकिन उनको वहां जाना चाहिए, उनको वहां 2 वक्त की रोटी देनी चाहिए। मेरा ये कहना है सभी उन लोगों से जो ये बोलते हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं। संत आप ही के तहसील के बहा के दयाशंकर बौरे जी ने कहा था कि जो संत रामपाल जी महाराज को हिंदू विरोधी समझ रहे हैं वे लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, कायदे में इन लोगों का जो स्थान है वो जेल होना चाहिए। बिल्कुल, जो बौरे जी ने जो बात कही है, बहा के जो बौरे जी हैं, मैं उनसे परिचित हूँ, बिल्कुल सही कही। और मैं भी इस बात को कह रहा हूँ कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज को हिंदू विरोधी बता रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार ही हैं, क्योंकि वो किसी की समाज में मदद नहीं करना चाह रहे हैं और किसी को समाज में कुछ करना नहीं चाह रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो मदद की जा रही है, उनके आशीर्वाद से जो मदद की जा रही गरीबों बेसहारा लोगों को, और उनके ऊपर भी वो कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये नितांत गलत बात है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं। क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं और अपना मोक्ष मार्ग की ओर अपना मार्ग है वो प्रशस्त कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में या उनकी शरण में जो कोई भी जाता है तो वो उससे ये नहीं पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं या आप सिख हैं या आप ईसाई हैं। वो उनको एक मानव के रूप में देखते हैं और मानव सेवा उनके यहाँ सबसे बड़ा धर्म है। वो हमेशा मानव सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो गीता जी से प्रमाणित ज्ञान देते हैं, कुरान से प्रमाणित ज्ञान देते हैं, पवित्र सभी धर्मों के पवित्र सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। और उनका कहना भी है कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और हमें भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी सही बात है। उनका जो उनका नारा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव धर्म हमारा है और सभी जीवधारी कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षियों में हो, कोई भी हो, हमें सब पर दया करनी चाहिए, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। उनको 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करा रहे हैं, आप ऐसे ही लगे रहिए। और मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि भारत में हर साल 10,000 लोग भूख से मरते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा योजना चलाई जा रही है, इससे कहीं ना कहीं भारत में जो लोग भूख से मर रहे हैं उस पर बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत अंतर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम ये चाहेंगे आप सेवा करते रहें और संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्यों में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।